हेलो दोस्तों, ट्रेंडिंग स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। हम लोग ज्योमेट्री प्रैक्टिस सीरीज कर रहे थे, तो ज्योमेट्री का जो है सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आज से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का जो है प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस का सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो ये आने वाले एग्जाम्स में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हम लोग बेस्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, राम ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी और फिर भी 12.5% का प्राप्त हुआ। मतलब क्या लाभ प्राप्त हुआ। यदि राम ने वस्तु को अंकित मूल्य पर बेच दिया होता तो उसे कितना लाभ होता। तो देखिए, अंकित मूल्य और अंकित मूल्य पर मान लीजिए, ये आप लोग को याद रखना है कि अंकित मूल्य पर x% का छूट दे और y% का लाभ हो। क्या अंकित मूल्य पर x% का छूट दे और y% का लाभ हो, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात होता है 100 माइनस x, क्योंकि ये छूट है, और 100 प्लस y। यह होता है क्रय मूल्य और मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य का अनुपात। तो देखिए, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10% की छूट है तो 90 हो जाएगा, और अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 12.5% का लाभ है तो 112.5। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेच दिया, अब विक्रय मूल्य क्या हो गया, यही 112.5, क्योंकि अंकित मूल्य पर बेच रहा है, तो लाभ कितना होगा। तो लाभ कितना होगा, 90 और 112.5 में कितना का अंतर है, 22.5। क्रय मूल्य कितना है, 90, तो लाभ कितना हो जाएगा, गुना 100। एक जीरो से एक जीरो, ये दशमलव एक जीरो से हट जाएगा, तो ये 9 से 225 कट जाएगा, कितना बार में, 25 बार में। तो कितना परसेंट का लाभ हुआ, 25% का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अनुपात 5:3 है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 325 रुपये है और दुकानदार ने 16% और 20% की दो क्रमागत छूट दी, तो देखिए, क्रय मूल्य तो 3 है और अंकित मूल्य 5 है। अंकित मूल्य पर 16% और 20% की दो छूट दिया है, तो एक 16% कितना आ जाएगा, 84/100, और दूसरा 20% यानी कि 80/100 आ जाएगा। अब ये छूट देने के बाद ये क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया, ये हो गया क्रय मूल्य। तो चलिए दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। 20 चौका 80, 20 बचे 100, 5 से 5 कट गया, ये 3 से कट जाएगा 28, ये 4 से कट जाएगा 25। तो देखिए, ये आ जाएगा 25:28। तो 25:28 आ गया। अब देखिए क्या है, लाभ है कि हानि, लाभ हो रहा है ना। तो देखिए, अंक ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी 28 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 3024। इसमें भाग क्या, कितना से 28 का वैल्यू है, गुना लाभ कितना हुआ है 3 यूनिट, 3 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। 28 से ये कट जाएगा, 7 चौक 28, 7 से काट रहे हैं, 7 चौक 28 हो जाएगा, ये 7 चौक 28, 7 21, 7 दूना 14, 4 से कट जाएगा 108 बार में। तो ये 108 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 324। तो 324 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ने 12,300 में एक वस्तु खरीदी, 12,000, जब उसने ढुलाई के लिए 200 रुपये खर्च कर दिए, तो ढुलाई का खर्च भी किस में जाएगा, क्रय मूल्य में जाएगा। तो 12,500 रुपये में खरीदा। इसने इसे बी को 10% लाभ पर बेच दिया। बी को बेच दिया 10% लाभ, यानी कि 11/10 में बेच दिया। जिसने इसे सी को 6% लाभ पर बेच दिया। सी को कितना में बेच दिया, 106/100 में बेच दिया।
सी ने उस पर अपने क्रय से 2915 रुपये अधिक अंकित किया और ग्राहक को 10% की छूट पर दे दिया। तो देखिए सी का क्रय मूल्य जो है इतना है, तो पहले निकाल लेते हैं। ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 53 और ये आ जाएगा 5 से कितना बार में कट जाएगा 25 टाइम्स। 25 में 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 275 और गुना आ जाएगा 53। 275 में 53 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 14,575। ठीक है, इतना सी का क्या है क्रय मूल्य है। अब क्या किया है उस पे वह 2915 रुपये ऐड कर दिया, तो 2915 रुपये ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा 5 5 10, 7 1 8 1 9, 5 9 14, 4 2 6 1 7, 17,490। तो ये क्या आ गया उसका 17,490 आ गया 2915 ऐड करने के बाद। अब क्या कह रहा है इस पे भी उसने 10% छूट दे के बेच दिया, तो 10% छूट यानी 90/100, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, और ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, गुना कर लेते हैं। 9 में 9 से 81, 9 चौक 36, 8 44, हासिल 4, 9 सते 63 और 4 67, हासिल 6, 9 और 6 15, 15,741 क्या आ गया इसका विक्रय मूल्य आ गया, सेलिंग प्राइस। और इसका कॉस्ट प्राइस कितना आया था 14,575 कॉस्ट प्राइस। तो अब देखिए कह रहा है इसको कितना लाभ अर्जित हुआ, तो घटा देंगे 14,575 को जो है 15,741 में से घटा देंगे, तो घटाते हैं। ये 11 में से 5 जाएगा 6, 13 में से 7 जाएगा 6, ये 7 में से 5 गया, ये 7 6 बजा, 6 में से 5 गया 1 और 5 में से 4 गया 1, 1166 रुपये क्या हुआ इसको लाभ हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 75 में 8 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। ठीक है, तो 75 में 8 पेन बेच रहा है, 75 रुपये पे हम लोग काउंट कर रहे हैं। 8 पेन बेचा है तो 25% की हानि हुई है। 25% हानि का फ्रैक्शन हो गया 75/100। ठीक है, क्या करें 8 पेन बेच दिया तो हानि हो रहा है, मतलब खरीदा होगा कितना पेन, 8 से कम पेन खरीदा है। मान लीजिए 4 पेन खरीदा, 8 पेन बेच दिया सेम पैसा में, मतलब हानि में बेच दिया है। तो उसी तरह ज़्यादा में खरीदा होगा कितना पेन, कम पेन खरीदा होगा, तो 75/100 हो जाएगा। अब देखिए 24% लाभ कमाना है, तो बताइए 24% लाभ कमाने के लिए पेन को कम बेचेगा कि ज़्यादा बेचेगा। पेन की संख्या अगर 8 पेन खरीद के ला रहा है, उसको लाभ कमाना है तो 8 ही पेन बेच देगा तो कोई लाभ हानि नहीं होगा। अगर 10 पेन बेच दिया तो हानि हो जाएगा ना, तो इसीलिए उसको 8 से कम पेन बेचना पड़ेगा। और 24% लाभ का फ्रैक्शन होता है 124/100। तो अब कितना बेचना है, कम पेन बेचना है तो 100/124। अब देखिए कितना पे हम कैलकुलेट कर रहे थे 75 रुपये पे, तो 1 रुपये पे कितना हो जाएगा 1/75, और हमें निकालना है 372 रुपये पे, तो 372 से गुना कर देंगे। 124 में कितना बार में कट जाएगा 3 बार में, 75 से 75 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचा 8 या 24, यानी कि हमें 24 पेन बेचना होगा तो 24% का लाभ होगा कितना पे 372 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 30 पर केजी की दर से 30 केजी चावल और 28 पर केजी की दर से 40 केजी चावल खरीदता है।
तो 30 रुपया पर केजी और 28 रुपया पर केजी है। इसमें ख़रीदा है 30 केजी और सेकेंड वाला 40 केजी। मिश्रित करता है और इस प्रकार बने पूरे मिश्रण को 28 रुपये पर केजी की दर पर बेचता है। अब पूरे का जो है 28 रुपये पर केजी बेचता है। प्रतिशत लाभ या हानि निकटतम पूर्णांक तक निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये जो वजन है ना, उतना ही जितना खरीदेगा ना उतना ही बेचेगा। तो हम इसका अनुपात निकाल लेंगे ताकि हल करने में आसान हो। तो यह आ जाएगा 3:4। तो अब इसको 3 केजी, तो 30 रुपये में से 3 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 90 रुपये। और यहाँ देखिए 28 रुपये से 4 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 112 रुपये। तो इसका क्रयमूल्य हो जाएगा 90 प्लस 112, 202 रुपये क्रयमूल्य हो गया। अब देखिए 3 केजी पहला टाइप और 4 केजी दूसरा टाइप, तो टोटल कितना केजी है, 7 केजी इसने खरीदा है। तो देखिए 7 केजी बेचेगा अभी, तो 7 केजी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 7 8 56, 7 दूना 14 और 5 19, 196 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य था 202 रुपये। तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा ना, कितने का, 6 रुपये का हानि है। तो हानि प्रतिशत निकाल देंगे, 6/200, 2 गुना 100, 2 से काटेंगे तो 101 और ये 3। तो देखिए लगभग में ही हमको निकालना है, तो 101 और 100 लगभग कट जाएगा। तो लगभग कितना आ जाएगा, 3% का क्या हानि या लाभ, हानि हो जाएगा ना, यह हानि हुआ है। तो 3% का क्या हो गया, हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 1729 में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि हुई। 1729 में बेचने पर कितना परसेंट का हानि हुई, 30% का। 16% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 30% हानि पे यानी कि 70 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1729, और हम लोग बेस कितना रख रहे हैं, 100। अब 16% लाभ प्राप्त करने के लिए इसको कितना में बेचना होगा, 116 में बेचना होगा। तो चलिए 7 से काट लेंगे इसको, 7 दूना 14, 7 चौका 28 और 7 7 49, ये कट गया। हमारे बटा में बच गया कितना, 10। अब 116 से 247 में गुना कर लेंगे। अब देखिए पूरा गुना करने में तो हमें टाइम लगेगा। अब देखिए लास्ट डिजिट का देखते हैं, 7 6 42, लास्ट में कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 ऑप्शन में जो है लास्ट में 2 है। अब एक अंक और आगे बढ़ेंगे, तो देखिए 6 से 4 में करेंगे 24, 7 से 1 में करेंगे तो 7, 24 और 7 31, और उधर हासिल कितना था, 4, 31 और 4 35। तो 2 5 लास्ट डिजिट, 2 डिजिट कितना आएगा, 2 और 5, 2 और यहाँ 6 है तो यहाँ पे 2 और 5 आ गए। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक 10 नीचे था, एक बाद दशमलव हो जाएगा, 5.2 लास्ट में आएगा। इस तरह से जिसको स्मार्ट तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पूरा करने पे भी कितना आएगा, 2865.20। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु को 211.20 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है। यदि वह 248.40 रुपये में बेचता है तो उसकी लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए 12% हानि हुई है, 12% हानि हुई है, इसका मतलब क्या है, 88 यूनिट है, 88 में बेचा है। तो 211.2 का वैल्यू क्या है, 88 है। ठीक है, तो 248 रुपये में बेचने पर लाभ हो या हानि तो निकालना है। हमें क्या है, 248 पे क्या होगा, 211 पे तो 88 में हो रहा है, 88 में बेच रहा है। तो 248.40 रुपये में इसका वैल्यू क्या आएगा, तो निकालते हैं। एक में आ जाएगा 88/211.2, अगुना 248 पे निकाल लेते हैं, 248.4, एक दशमलव खत्म हो जाएगा। 11 से काट देंगे, 11 से 8 बार में, 11 एकम 11, 11 नवा 99, 11 दूना 22, 8 से काटेंगे तो 8 दूना 16 और 8 चौक 32, 24 बार में कट गया। अब देखिए इसको करेंगे तो 4
4 से काट देंगे, 4 छक 24, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 621 अब बटा 4 छक 24 बटा में 6। अब इसको भाग लगाएंगे 621 बटा 6 तो आ जाएगा 1 0 6 3 18.5 103.5। देखिए ये जो है शॉर्टेस्ट मेथड है। इतना का वैल्यू था 88 क्योंकि 12% हानि हुआ था 88। तो हम 248 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है 248 का वैल्यू क्या होगा, तो 248 का वैल्यू कितना निकल गया 103.5। क्लियरली समझ में आ रहा है कि 88 है यानी 12% हानि है तो 103.5 है 248.40 का वैल्यू, यानी कि 100 प्लस कितना है 3.5 यानी 3.5 का क्या है लाभ है, लाभ 3.5%। सिंपल सा बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी वस्तु की बिक्री पर प्रारंभिक लाभ प्रतिशत 74 था, यानी कि 100 का अगर वस्तु है तो 174 में बेचा तभी तो 74% लाभ हुआ। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है, क्रय मूल्य जो है 50% क्या हो गया बढ़ गया तो कितना हो गया 150, लेकिन विक्रय मूल्य यही रहा 174 ही रहा, तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो नया लाभ कितना है 150 और 74 कितना का अंतर है 24 का लाभ है, तो 24 अब बटा लाभ कितना पे 150 क्रय मूल्य है गुना 100, ये 2 बार ये 3 बार ये 8 टाइम्स कट जाएगा तो कितना जाएगा 8 दूना 16% का नया लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देने के बाद उसे 123 में बेचता है। 18% की छूट देने के बाद यानी कि 82 का वैल्यू जो है 123 है। यदि उसे अंकित मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता वस्तु का लागत में। तो देखिए 123 रुपये में बेचने पर जो है 18% की छूट देकर बेचता है, तो इसका कितना हो जाएगा अंकित मूल्य हो जाएगा 100/82 100/82 अंकित मूल्य होगा। यदि अंकित मूल्य पर बेचता है, इसको अगर विक्रय मूल्य बना दे इसको तो 25% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 25% लाभ का फ्रैक्शन है 125/100, तो लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य कम होगा ना, तो 100/125 आ जाएगा। तो लागत मूल्य निकाल लेते हैं, ये कितना बार में कटेगा 41 से 3 बार में, 41 से 2 बार में, 25 से 4 बार में और 25 से 5 बार में, ये 5 दूना 10 एक जीरो कट गया, तो 4 दिए कितना आ जाएगा 120 रुपये, 120 रुपये इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है 9 के बाद क्या है 10 नंबर है 10, ये है 10 नंबर। अगला क्वेश्चन है वस्तु की बिक्री पर 12% लाभ और 4% के हानि के बीच का अंतर 28 रुपये है। देखिए 12% लाभ हुआ है और 4% हानि हुआ है और इसके बीच का अंतर कितना है, तो अंतर कितना होगा 12% लाभ और 4% हानि के बीच अंतर जो है कितना होगा, तो देखिए एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, अंतर को समझना होगा। अगर 12% लाभ और 4% लाभ ही रहता तो सीधे घटा देते, या 12% हानि और 4% हानि रहता तो सीधे घटा लेते, लेकिन लाभ से हानि के बीच जाने के लिए क्या करेंगे जोड़ देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 16% का अंतर है और ये कितना है 28 है। 16% का वैल्यू कितना है 28 है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा 100% होगा, तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे गुना 100, काट देंगे 4 से ये 7 बार में और 4 से ये 4 बार में 16, 4 से काटेंगे ये 25 बार में, तो 25 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 सत्ते 175, यानी इसका क्रय मूल्य कितना था 175 रुपये।
तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन किए हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जो है, नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे के क्वेश्चंस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिले, और वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।